इतिहास की सबसे बदनसीब रानी जो अपने पिता, भाई और नाना की हवस की शिकार हुई। आज हम मिस्र के पिरामिड्स के बारे में चर्चा न करके वहाँ एक साम्राज्य के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने मिस्र के इतिहास में अपना योगदान दिया। हम बात करने जा रहे हैं मिस्र के शासन में 18 वंश की, जो इससे कुछ सदी पहले तक मिस्र पर राज करता था, जिस वजह से यह साम्राज्य सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। वह थी यहाँ की रानी अनेक्सेनामून, जिसे कुछ इतिहासकार दुनिया की सबसे बदनसीब रानी बताते हैं। यह कहानी शुरू होती है मिस्र के उस समय के राजा अखानातेन के साथ। जब अखानातेन राजा बना तो उसका काम किसी को पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने निर्देश दिए थे कि अब से मिस्र में किसी भी देवता की पूजा नहीं की जाएगी, बल्कि सिर्फ सूर्य की पूजा होगी। इसके अलावा यह राजा काफी रंगीन मिजाज वाला था। उसका नाम मिस्र के अय्याश राजाओं के तौर पर आज भी लिया जाता है। दरअसल उस समय मिस्र के राजघरानों में सगे भाई बहनों की शादी करवाने का रिवाज था। ऐसा इसलिए ताकि राजघराने में कोई बाहरी व्यक्ति दखल अंदाजी न कर सके। इसी तर्ज पर अखानातेन ने भी अपनी बहन से शादी कर ली थी, जिससे उसको 3 बेटियां और 1 बेटा हुआ था। तीनों बेटियों में सबसे सुंदर बेटी थी अनेक्सेनामून, जिस पर उसके बाप की नजर पड़ी। और ऐसा कहा जाता है कि राजा अखानातेन ने अपनी 15-16 साल की बेटी अनेक्सेनामून का खूब शोषण किया था। 45 वर्ष की अवस्था में इस क्रूर अय्याश राजा का निधन हो गया, जिसके बाद उसके 9 वर्षीय बेटे तूतनखामन को गद्दी पर बिठाया गया। दिखने में बेहद कमजोर और मरियल तूतनखामन अक्सर बीमार ही रहा करता था। इसके बावजूद उसे गद्दी पर बिठाया गया और जल्दी ही उसकी शादी उसकी सगी बहन 17 साल की अनेक्सेनामून के साथ तय कर दी। दोनों की शादी हो गई थी, लेकिन तूतनखामन किसी भी तरह से अनेक्सेनामून के लायक नहीं था। हालांकि उसके शासनकाल में जनता को ज्यादा दुख नहीं हुआ। राजगद्दी पर बैठने के बाद अनेक्सेनामून और तूतनखान ने अपने पिता द्वारा किए गए जुल्म की कुछ हद तक भरपाई भी कर दी थी। ऐसा बताया जाता है कि अनेक्सेनामून तूतनखामेन के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उनकी 2 संतानें हुई और दोनों ही मरी हुई पैदा हुई। बताया जाता है कि वह दोनों ही संतान तूतनखामन की नहीं थी, इसलिए उसने खुद ही उनको जहर दे दिया था। 18 वर्ष की अवस्था में पहुंचने तक तूतनखामन और बीमार रहने लगा और उसका निधन हो गया। अब मिस्र के साम्राज्य की रक्षा का जिम्मा अनेक्सेनामून पर आ गया था। राजा की मृत्यु होने के बाद साम्राज्य पर अधेड़ उम्र के व्यक्ति आय्या ने हमला कर दिया। आय्या ने तुरंत प्रभाव से खुद को राजा घोषित करने की कोशिश की, लेकिन उस समय अधेड़ उम्र के लोगों को राजगद्दी पर बैठने नहीं दिया जाता था। आय्या को राजगद्दी से ज्यादा जिसमें रुचि थी वह थी अनेक्सेनामून। आय्या अनेक्सेनामून के रिश्ते में सगा नाना लगता था। वह अपने ही सगी नातिन से शादी करना चाहता था, लेकिन अपनी जिंदगी से परेशान रानी अनेक्सेनामून उनसे शादी नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने अपने पड़ोसी शक्तिशाली हद्दी साम्राज्य के राजा को पत्र लिखा, जिसमें उसने कहा कि यदि साम्राज्य के राजा मिस्र के साम्राज्य की रक्षा करते हैं तो वह उनके बड़े बेटे से शादी करने को तैयार है। हत्थी के राजा ने वह प्रस्ताव स्वीकार किया और अपने बड़े बेटे को मिस्र के साम्राज्य की रक्षा करने के लिए भेजा। लेकिन आय्या को इस बात की खबर लग गई और उसने बीच रास्ते में ही राजकुमार को मार दिया, जिसके बाद आय्या ने रातों रात मिस्र के शक्तिशाली साम्राज्य पर हमला कर दिया और जोर जबरदस्ती से अनेक्सेनामून से शादी कर ली। रानी कभी भी ये नहीं होने देना चाहती थी, लेकिन अब उनका कोई बस नहीं रह गया था। जिसके बाद जिंदगी के कुछ वर्ष बिताने के बाद ही रानी अनेक्सेनामून की मृत्यु हो गई। जिस वक्त उसकी मृत्यु हुई वह महज 25 साल की थी और इतनी कम अवस्था में उसने जिंदगी में वह उतार चढ़ाव देखे जो शायद इतिहास में आज तक किसी रानी ने नहीं देखा होगा। खास बात यह भी है कि रानी की मृत्यु की वजह क्या थी यह कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके।